हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल समाचार आपके? आपका आप ही के यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन में एक बार फिर से स्वागत है। इन लास्ट वीडियो वी हैड अ टॉक अबाउट the deficiencies and the symptoms of vitamin D. So in this video we are going to talk a bit about what is vitamin K, about its functions and about its symptoms. So जो आज का वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे विटामिन के की डेफिशिएंसीज, उसके सिम्टम्स और उसको ओवरकम कैसे किया जाए, उसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, उसके सोर्सेज क्या क्या है, विटामिन के का वर्ड कहाँ से आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटामिन के। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशनल जानकारी यहाँ से मिलेगी। सो प्लीज़ बी विथ अस। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट जो भी नया वीडियो मैं बनाता हूँ आपके तक सबसे पहले पहुँचेगा एंड आपको हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे विटामिन के। सो व्हाट इज विटामिन के? विटामिन क्या है? विटामिन के क्या है? विटामिन के जो वर्ड है के, उसका इंसेप्शन कहाँ से हुआ, विटामिन के की सोर्सेज क्या क्या हैं, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, उसकी डेफिशिएंसीज कैसे पता चलती हैं और उसको ओवरकम करना हो तो क्या करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो विटामिन के जो वर्ड आया हुआ है, सो विटामिन के, द वर्ड विटामिन के इज इंसेप्टेड फ्रॉम a word a coagulation. So further going into this video we will discuss about what is coagulation. Coagulation का मतलब क्या होता है, विटामिन के सबसे ज़्यादा जरूरी कोएगुलेशन के लिए क्यों है वो भी इस वीडियो के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। सो फर्स्ट इज द फैट सॉल्युबल विटामिन एंड द सेकंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी उसको स्टोर करती है। सो आप जब डाइट लेते हैं उस डाइट में से जो भी विटामिन जाता है आपकी बॉडी में से, वो विटामिन आपकी बॉडी एज अ फैट स्टोर करके रखती है। एंड दोज 4 फैट सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। जो सेकंड जो विटामिन होता है, द सेकंड टाइप ऑफ विटामिन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो विटामिन बी एंड विटामिन सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो उसको आपको रेगुलर बेसिस पे आपको डाइट में रखना पड़ता है, क्योंकि इसका अगर डेफिशिएंसी हो गया तो इसके जो रिपरकशंस आते हैं उसके लिए आपके बॉडी के अंदर कोई बैकअप नहीं रहता है। जैसे फैट सॉल्युबल के लिए, जैसे फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं, तो अगर आपकी बॉडी को नहीं भी मिला विटामिन ए डी ई के सही टाइम पे, तो आपकी बॉडी उसको फैट में से सही टाइम पे रिलीज करती है। बट द सेम केस इज नॉट फॉर द विटामिन सी एंड विटामिन बी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटामिन के? From where this word vitamin K is originated? So vitamin K is like a coagulation. Vitamin K is a meaning coagulation. Coagulation क्या है वो मैं आगे जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि there are 3 type of vitamin K. There is a one first vitamin K1, vitamin K2 and vitamin K3. So whatever the vitamins you are getting directly from the vegetables, they are known as the vitamin K1. Now whenever your vitamin get digested by the gut bacteria, so whenever your vitamin K1 is converted into K2, so that is the main reason of your gut bacteria. आपकी gut bacteria जब भी vitamin K1 को K2 में convert करती है, वही एक प्लेस होता है जहाँ पे आपको विटामिन K2 मिलता है। सो देयर इज नॉट अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ विटामिन K2. सो यू हैव टू टेक अ विटामिन K1. It will go into your digestive system and your gut bacteria will convert that vitamin K1 into the vitamin K2. So, there is another one vitamin K3, but vitamin K3 is a bit toxic. So डॉक्टर्स जो है उनको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं और उसकी ज़रूरत भी बॉडी को नहीं रहती है। सो वो मोस्ट जो हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो विटामिन K1 और विटामिन K2 पे रहना चाहिए। Now इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? What are the sources of vitamin K? So all the type of vegetables, tomatoes, spinach and the cabbage are the main source of vitamin K. So to get vitamin K into your body, it is not necessary that you have to take the medicines of vitamin K. If you have a proper diet with all these ingredients like a cabbage or spinach or vegetables and tomatoes, सो ये इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी में विटामिन के इनफ मात्रा में रहे। ना विटामिन के फंक्शंस क्या होते हैं? सो विटामिन के का जो मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है व्हेनेवर योर बॉडी गेट हर्ट्स,
आपकी बॉडी को जब भी चोट लगती है एंड ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, विटामिन के उस ब्लीडिंग को रोकने में आपकी बॉडी को मदद करता है। सो द कोएगुलेशन मीनिंग आपकी बॉडी को जब भी चोट लगती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, आपकी बॉडी के अंदर रहा है विटामिन के आपके बॉडी में से उस समय जो ब्लीडिंग होता है इसको स्टॉप करने में मदद करता है। सो दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो विटामिन के की जरूरत हमारी बॉडी में रहती है। इसके अलावा विटामिन के का फंक्शन रहता है आपके हार्ट को हेल्दी रखने में। कैंसर की ग्रोथ जो होती है उसको भी विटामिन के रिसर्च में पता किया गया है कि विटामिन के की वजह से कैंसर जो ट्यूमर्स होते हैं उसके ग्रोथ में भी काफ़ी हद तक स्टॉपेज आता है, आगे बढ़ता नहीं है। और बहुत सारे डाइजेशन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो भी विटामिन के उसको रोकने में काफ़ी मदद करता है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के। सो इन जनरल अगर आप 1 माइक्रोग्राम विटामिन के लेते हैं थ्रू योर डाइट, सो वो काफ़ी हद तक इनफ रहता है फॉर एडल्ट्स। और अगर आप बच्चे हैं, अगर आप किड हैं, तो अराउंड 0.60-65 mcg इज़ मोर देन इनफ। ये मेन इसका फंक्शन है कोएगुलेशन। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी बॉडी में चोट लग रही है और अगर खून बंद नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है, सो यू हैव टू चेक अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के का आपकी बॉडी में रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि इसके डिफिशिएंसीज एंड सिम्टम्स। आपकी बॉडी में जब भी आपको चोट लगती है और फ्रैक्चर अगर काफ़ी आपको हो रहा है, मतलब कई बार अगर ऐसा होता है कि आपको चोट लगती है या हल्का सा भी, तो आपका वो जो इम्पैक्ट है अगर वो फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, हेयरलाइन फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, देन यू नीड टू चेक विटामिन के की डिफिशिएंसी। क्योंकि विटामिन के आपकी बॉडी के अंदर आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम को स्टोर करके रखने में बहुत मदद करता है। सो विटामिन के कोएगुलेशन एंड विटामिन के फॉर द बोन पार्ट, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। विटामिन के की अवेलेबिलिटी दो इसकी डिफिशिएंसी बहुत कम होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में आपके जो फैट है उसको स्टोर करके रखता है। आपकी बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी होने के चांस बहुत कम है, बट कई रिसर्च में देखा गया है कि अगर विटामिन के की डिफिशिएंसी रहती है तो इसके इम्पैक्ट कोएगुलेशन पे और बोन फ्रैक्चर में काफ़ी हद तक देखे गए। जैसे कि मैंने कहा कि इसके सोर्सेज क्या है जहाँ से हम ले सकते हैं। सो आप वेजिटेबल्स का यूज़ कीजिए, टोमेटो, स्पिनच, ये सब लीजिए। सो इट विल बी मोर देन बेनिफिशियल आपके बॉडी में विटामिन के को स्टोर करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की थी सो दैट विटामिन के बारे में आपको वो जानकारी मिल सके। अगेन जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके बहुत सारा प्यार और मोहब्बत दीजिए। मेहनत करके आपके पास ये वीडियो लेके आते हैं, उसके बदले में सिर्फ यही चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसी तरह की ढेर सारी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द आपके पास हाजिर होंगे। थैंक्स अ लॉट।